नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, हिंदी में खासकर पर्यायवाची को कैसे पढ़ें, कैसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची छांटें, जो कि पर्यायवाची की श्रृंखला कम से कम बुक्स में 1 से 1,500 के आसपास मिलती है। और 1 से 1,500 पर्यायवाची याद कर पाना एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। खासकर जो प्रतियोगी है उसके लिए तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ यही नहीं याद करना, बहुत सारी चीज़ें याद करना है। उसको हल्का कैसे करें, इंपॉर्टेंट कैसे बनाएं, तो आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल जाए। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब वायुमंडल बना पृथ्वी पर, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमारे शरीर का रचना हुआ। तो मानव शरीर की रचना 5 प्रकार की हुई है। तो अब 5 प्रकार लिख लें। क्षिति नंबर 1 पृथ्वी, यानी इसकी पर्यायवाची आपको याद करना है। क्षिति जल, जल मतलब पानी, इसका पर्यायवाची याद करना है नंबर 2। नंबर 3 पावक मतलब आग। नंबर 4 गगन। नंबर 5 समीरा मतलब हवा। गगन मतलब आकाश। यानी क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जी हाँ, तो आपको इस जो आपकी खुद की जो शरीर बनी हुई है जिस 5 तत्वों से, उसकी पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। अब जब आप पैदा हो गए तो आपके लिए कुछ भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो भौतिक चीज़ें क्या हैं, उनकी पर्यायवाची लिख लीजिएगा। नंबर 1 घर। घर जब बनेगा तो वहाँ पे पति पत्नी होंगे, तो यानी पति और पत्नी दोनों का पर्यायवाची। जब पति और पत्नी होंगे तो पुत्र या पुत्री होंगी, उन दोनों का पर्यायवाची। घर में अब पति पत्नी पुत्र पुत्री हो गए तो उनके लिए कपड़ा भी होगा पहनने के लिए, उसकी पर्यायवाची। कपड़ा हो गया तो घर में पूजा पाठ या खाना पकाने के लिए आग जलती होगी, आग की पर्यायवाची। जब आग पे खाना बनेगा तो स्वाभाविक है कि आपके मुंह में पानी आएगा, तो उसके लिए जीभ की पर्यायवाची, जिह्वा। और आपके घर का कुछ न कुछ तो आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान होगा, तो उसके लिए झंडा एक पहचान होता है, उसकी पर्यायवाची। घर की सुरक्षा के लिए आप अपने साथ तलवार रखेंगे और बाण रखेंगे, उसकी पर्यायवाची। तलवार और बाण की पर्यायवाची ये घर की सुरक्षा के लिए है। और बेचारा आपके घर पे कौवा अगर आ गया तो आप कहेंगे कि लगता है कोई मेहमान आने वाला है, तो कौवा और अतिथि की पर्यायवाची। ये इतना आपके घर में ही ये सारी चीजें मौजूद है जिनकी पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए। अब आपने मानव जीवन ले ही लिया है, तो आप कुछ प्राकृतिक पूजा हम लोग करते हैं। जैसे वैदिक शासित, जब आप वैदिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, वैदिक इतिहास एंशिएंट में, तो वहाँ पे हम लोग प्राकृतिक पूजा करते थे। तो उन प्राकृतिक पूजा में आ जाइए। आपने सूर्य भगवान को जल दे दिया, नंबर 1। गंगा जी में स्नान कर लिया, सरिता में स्नान कर लिया, तालाब में मछली पाल लिया, पूजा कर लिया। यमुना और कन्याकुमारी का जो समुद्र है जहाँ तीनों चीज़ें मिलती हैं आके, वहाँ स्नान कर लिया। यानी कि सूर्य, गंगा, सरिता, तालाब, यमुना, समुद्र, ये आपके जीवन से ही जुड़े हुए चीज़ें हैं, आपने इनको भी कर लिया। अब प्राकृतिक पूजा के बाद से हमारे वहाँ बहुदेववाद का भी प्रचलन आया। तो आपने अपने आपके घरों में अक्सर भगवान की मूर्तियाँ होती होंगी, उनको भी देख लीजिए। तो आपके कम से कम 5 भगवान भी आपके होंगे। जैसे इंद्र को आपने ले लिया, नंबर 1 गणेश जी को ले लिया, शंकर जी को ले लिया, ब्रह्मा जी को ले लिया, विष्णु जी को ले लिया, कृष्ण जी को ले लिया। ये आपके जीवन से ही जुड़े हुए लोग हैं, इनकी पर्यायवाची आपको रखना है। यानी कि भगवान के रूप में आपने पर्यायवाची को कैसे छांटा, एक शरीर के निर्माण में जिस चीज की आवश्यकता है उस रूप में, एक भौतिक चीज की जो आवश्यकता होती है घर वगैरह, पति पत्नी, उसके रूप में बांटा पर्यायवाची को। अब तीसरा आप बांट रहे हैं भगवान के संदर्भ में। अब जब भगवान के संदर्भ में बांटे लिया तो कुछ देवी के संदर्भ में भी बांट लीजिए।
जैसे लक्ष्मी जी की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती जी की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गा जी, पार्वती जी। इतना पर्यायवाची आपने अपनी भगवान के आधार पे और देवी के आधार पे बांट लिया। अब आप यानी कि अब जो है आप बड़े हो गए, कॉलेज वॉलेज जाने लगे तो विद्यालय की पर्यायवाची। विद्यालय में जाने के बाद लोगों में श्रृंगार रस उभर आता है, प्रेम प्रसंग उभर आते हैं। अब प्रेम प्रसंग जब उभरेगा तो श्रृंगार रस की व्युत्पत्ति होगी, तो रस के आधार पर, खासकर श्रृंगार रस के आधार पर पर्यायवाची। तो आप कमल देंगे किसी को, उसकी पर्यायवाची। फूल देंगे किसी को, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो फूल की पर्यायवाची यानी पुष्प की पर्यायवाची। और प्रेम जो श्रृंगार रस है उसका जो पहचान होता है वह एकांत होता है। जैसे आप एकांत खोजेंगे, जंगल में चले जाएंगे, उसकी पर जंगल की पर्यायवाची। रात हो जाएगी, चंद्रमा और चांदनी को देखेंगे, उसकी पर्यायवाची। अपने महिला मित्र, पुरुष मित्र के लिए सोना गिफ्ट करेंगे वैलेंटाइन डे पर, उसकी पर्यायवाची। ये सब करने के बाद से आप पार्क में बैठे हैं तो वहां पर भंवरा है, भ्रमर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, तो भंवरे की पर्यायवाची। पक्षी चहचहा रहे हैं, श्रृंगार रस पड़ा हुआ है, तो आपने कहा उस पक्षी की पर्यायवाची। और वहीं आपको बसंत ऋतु मिला, मधु का पान करता हुआ भंवरा मिला, वो मधु की पर्यायवाची। ये सब श्रृंगार रस से जुड़े हुए हैं मधु। और फाइनली कामदेव उत्पन्न हुए, उनकी पर्यायवाची। कामदेव उत्पन्न हुए तो आप लोग जानते करते हैं बॉलीवुड फिल्मों में बिजली तड़कती है, पानी लगता है बरसने, तो वर्षा और बिजली की पर्यायवाची। इसके बाद से आपने अपने पूर्वजों को देखा, बंदर बेचारा पानी में भीग रहा है, उसकी पर्यायवाची। काम रस की पूर्ति के बाद उसके बाद आपके जीवन में अमृत ही बरसा, तो अमृत की पर्यायवाची। अब जीवन का अंतिम क्षण कैसे चल रहा है उस हिसाब से हम लोग पर्यायवाची को देखें। तो अब 4 आश्रम शुरू होते हैं, आश्रम के पर्यायवाची। आपने गृहस्थ आश्रम जी लिया, अब आपको सन्यासी होना है, तो सन्यासी की पर्यायवाची। सन्यासी होकर देवता की पूजा करनी है, तो देवता की पर्यायवाची। आप देवता की पूजा करेंगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, तो बुद्धि की पर्यायवाची। जब आप बुद्धि मिल जाएगी तो आपके जीवन का अंधकार छट जाएगा, तो अंधकार की पर्यायवाची। जब अंधकार छट गया तो आप चंदन की तरह महकने लगे, तो चंदन की पर्यायवाची। जब चंदन की तरह महकने लगे तो आपका जो जीवन है वो जो भौतिक जीवन था वह आध्यात्मिक जीवन की तरफ नौका से पार हो गया, तो नौका की पर्यायवाची। और आप फूल की तरह एक दूसरे को खुशबू देते चले जा रहे हैं, तो फूल की पर्यायवाची। इस प्रकार से आपने पर्यायवाची को छांट लिया, तो इसमें मैक्सिमम 40-50 पर्यायवाची हुए। अगर इन पर आपका कमांड हो गया तो पर्यायवाची आपका 100% तैयार हो गया। कम से कम इतने पर्यायवाची याद करने में आप 500-600 शब्दों से परिचित हो जाएंगे। जब इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास इतने शब्द हो जाएंगे कि अगर कोई अलग भी पूछा गया तो भी आपकी पर्यायवाची में पकड़ बनी रहेगी। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।